दूसरी टर्मिनोलॉजी में देखें तो मिक्स नॉड भी आते हैं, ओके ना। मिक्स नॉड किसे बोलते हैं, तो मिक्स नॉड जहाँ पे कई सारी एक्टिविटी होती है, जैसे आपने समिंग पॉइंट में देखा होगा, समिंग पॉइंट पे कई सारी एक्टिविटी होती है, ओके, जहाँ पे एक्टिविटी ऐड भी होती है और आउटपुट भी होती है। तो इस नोड को क्या बोलते हैं, मिक्स नोड बोलते हैं। सपोज आपका नोड यहाँ है, एक एक्टिविटी इन हो रही है, सेकंड इन हो रही है, और इसके रिगार्डिंग आपको कुछ आउटपुट मिल रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, मिक्स नोड बोलते हैं। बाद में क्या देखी थी उनकी प्रॉपर्टीज में, तो टेक ऑफ पॉइंट आता है। टेक ऑफ पॉइंट किसको बोलते हैं, जहाँ एक्टिविटी के रिगार्डिंग सेकंड ब्रांच आपको मिल रही है, ओके। सपोज आपका एक ब्रांच यहाँ पे है जिसको हम बोलते हैं एक्स ऑफ एस, यहाँ वाई ऑफ एस, इनपुट आपका आर ऑफ एस है, ओके। तो ये दोनों ब्रांच के रिगार्डिंग यहाँ पे टेक ऑफ, आपका फंक्शन का टेक ऑफ हो रहा है, ओके। तो इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, टेक ऑफ पॉइंट। इसके बाद हमने क्या देखा था, लूप देखा था। लूप किसे बोलते हैं, तो जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, सपोज आपकी एक्टिविटी सिग्नल फ्लो ग्राफ का डायग्राम ने आपने देखा होगा, तो ऐसा होता है, ओके। तो आपकी यहाँ कुछ एक्टिविटी होती है G1, इसके रिगार्डिंग आपको कुछ ऐसा कोई फंक्शन दिया होता है जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे एच मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है, ओके। तो यहाँ से हम स्टार्ट करें और फिर से यही पॉइंट पे हम आ सकते हैं, ऐसे पाथ को हम क्या बोलेंगे, लूप बोलते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ इस तरफ जाएंगे, बाद में बैक आ सकते हैं, और बाद में यही पॉइंट पर आते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। अगर लूप नहीं होता तो कैसा होगा, तो ऐसा भी होता है कि लूप, नॉट लूप। तो यहाँ से एक्टिविटी हो रही है, यहाँ सपोज आपका G1 है, यहाँ आपका G2 है, इसे हम लूप नहीं बोल सकते। क्यों, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से बैक वापस नहीं आ सकते, क्योंकि ये एरो राइट साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो ऐसे को हम लूप नहीं बोल सकते। लूप में आपको जहाँ स्टार्ट करेंगे वहाँ आपका एंड होना चाहिए, ओके। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ फिर से घुमा के फिर से वापस आ जाओगे। इसके बाद दूसरा कौन सा आता है, तो पाथ आता है। पाथ में कौन सा पाथ आता है, फॉरवर्ड पाथ। ये सारी टर्मिनोलॉजी है सिग्नल फ्लो ग्राफ की, प्रॉपर्टीज है, इनकी रिक्वायरमेंट होती है आपको। तो फॉरवर्ड पाथ किसे बोलते हैं, तो आर ऑफ एस। आर ऑफ एस मीन आपका रेफरेंस इनपुट के रिगार्डिंग आपको रेफरेंस का कंट्रोल आउटपुट चाहिए। तो रेफरेंस इनपुट में से कंट्रोल आउटपुट में जाने के लिए जितने भी पाथ होंगे उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड पाथ, ओके। तो आपको इनपुट रिप्रेजेंट करना है और आउटपुट, इसके जाने के लिए जो भी पाथ है उसको आप क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड पाथ बोलेंगे। तो ये सारी क्या है, सिग्नल फ्लो ग्राफ की प्रॉपर्टीज है। क्लियर। इसमें किसी को कुछ डाउट है, ओके ओके। अच्छा, इसका बात का क्वेश्चन है, कंपैरिजन बोला है आपको कि कंपैरिजन करना है ब्लॉक डायग्राम और सिग्नल फ्लो ग्राफ। आपको दोनों का ब्लॉक डायग्राम पता है तो आप सिंपली कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मैं उन दोनों का ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ओके। तो सिग्नल फ्लो को आपको रिप्रेजेंट, ब्लॉक डायग्राम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और सिग्नल फ्लो को कैसे करते हैं, यहाँ पे ब्लॉक लिखता हूँ, यहाँ पे सिग्नल फ्लो लिखता हूँ, ओके। चलो, ब्लॉक का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, तो यहाँ पे आर ऑफ एस होता है, यहाँ पे आपका कुछ फंक्शन जी ऑफ एस होता है, इसके रिगार्डिंग आपको आउटपुट सी ऑफ एस मिल रहा है। यहाँ पे सपोज कुछ एक्टिविटी आपको फीडबैक दे रही है जिसे हम बोलते हैं एच ऑफ एस, ओके। एच ऑफ एस एक्टिविटी आती है तो यहाँ पे आपको कोई समिंग पॉइंट ऐड करना होगा, ओके। तो यहाँ पे आपको ब्लॉक डायग्राम का कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है, प्लस माइनस। और इस एक्टिविटी को आपको सिग्नल फ्लो में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो आपका यहाँ पे आर ऑफ एस है, ओके। समिंग पॉइंट है तो समिंग पॉइंट का एक नोड आएगा, इसके बाद समिंग पॉइंट में आउटपुट लगे जी ऑफ एस का एक नोड आएगा, टेक ऑफ पॉइंट का, और यहाँ पे आपको सी ऑफ एस मिल जाएगा, ओके। यहाँ से आपका जो फंक्शन है वो क्या है, जी ऑफ एस है। यहाँ से आपका कोई फंक्शन है वो क्या है, एच ऑफ एस है। यहाँ माइनस साइन है तो आपको यहाँ पे माइनस एच ऑफ एस करना है, ओके। अब
कर फिगर देखकर आप बता सकोगे कि दोनों में डिफरेंट क्या है। तो इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, सिग्नल फ्लो का कंस्ट्रक्शन एकदम सिंपल है। ओके, उसके रिडक्शन मेथड लेंदी है। ओके, लेकिन इसके सिग्नल फ्लो के जो रिडक्शन मेथड है वो क्या है, सिंपल है, इक्वेशन पे काम कर रही है, मैसन गेन फॉर्मूला है ना उस पे काम कर रही है। ओके, तो यहाँ पे रिडक्शन मेथड सिंपल है। यहाँ क्या है, ब्लॉक डायग्राम में कॉम्प्लिकेटेड होती है। ओके, ब्लॉक डायग्राम इसका क्या है, टफ है थोड़ा। यहाँ एकदम सिंपल है। ओके, रिडक्शन के रूल्स हमने देखे तो यहाँ पे कई सारे रूल्स है। यहाँ एक इक्वेशन पे काम कर रहा है, कौन सी इक्वेशन पे काम कर रहा है, तो मैसन गेन फॉर्मूला पे काम कर रहा है। मैसन गेन फॉर्मूला क्या है, तो मैसन गेन फॉर्मूला ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव पी आई डेल्टा आई अपॉन डेल्टा। ओके, पी आई मीन्स फॉरवर्ड पाथ, डेल्टा आई मीन्स के फॉरवर्ड पाथ नॉन टचिंग लूप, और डेल्टा का मीनिंग क्या है, तो 1 माइनस इंडिविजुअल लूप प्लस टू नॉन टचिंग लूप माइनस 3 नॉन टचिंग लूप अप टू इंफिनिटिव। ओके, इक्वेशन न्यूमेरिकल का आपको कराऊंगा तो उसमें इक्वेशन का आपको डिफाइन करूंगा। ओके, तो ये सारे इनके डिफरेंस आप बता सकते हैं। ओके, इसका सॉल्यूशन आपको करना है तो भी कर सकते हैं। ओके, कि फीडबैक का सॉल्यूशन ब्लॉक डायग्राम में कैसे करते हैं और सिग्नल फ्लो का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। ओके, इसमें लूप कंसीडर करके आपको सॉल्यूशन लाना होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, रिडक्शन रूल्स अप्लाई करके आपको सॉल्यूशन लाना होगा। ओके, तो ये दोनों का डिफरेंट है, कंपैरिजन बिटवीन द सिग्नल फ्लो एंड ब्लॉक डायग्राम। ओके, चलो यहाँ क्लियर सभी को। अब चैट बॉक्स में मैसेज लिखते जाए तो मेरे को पता चले कि आपको क्लियर है। ओके, हाँ सर क्लियर है। ओके, अब हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल पर जाते हैं कि न्यूमेरिकल सिग्नल फ्लो ग्राफ के कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं यूजिंग द मैसन गेन फार्मूला। एक ही फार्मूला पे पूरा चैप्टर है। ओके, एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली दूसरा न्यूमेरिकल का पता चलेगा कि कैसे फाइंड करते हैं। Okay? लेकिन आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि फॉरवर्ड पाथ किसे बोलते हैं, लूप किसे बोलते हैं, ओके, टचिंग लूप किसे बोलते हैं, नॉन टचिंग लूप किसे बोलते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। सिंपल ध्यान रखिए आप पहले। चलिए, आपको ब्लॉक डायग्राम एग्जाम में ऐसा दिया होगा कि मैसन गेन फॉर्मूला के रिगार्डिंग आपको इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। ओके, तो पहले इनकी इक्वेशन लिख देते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन क्या है। ओके, तो मैसन गेन फॉर्मूला की इक्वेशन है कि ट्रांसफर फंक्शन टी एफ इज इक्वल टू सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी पी आई डेल्टा आई अपॉन डेल्टा। ओके, चलो, पी आई मीन्स फॉरवर्ड पाथ, डेल्टा आई मीन्स फॉरवर्ड पाथ नॉन टचिंग लूप। नॉन टचिंग को मैं एंटी लिखूंगा। ओके, एंटी मीन्स नॉन टचिंग लूप। चलो, डेल्टा मीन्स के डेल्टा का पर इक्वेशन है कि 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप माइनस है तो इसके रिगार्डिंग सक्सेसिव क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस सम ऑफ टू नॉन टचिंग लूप एनटीएल नॉन टचिंग लूप प्लस तो माइनस सम ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप। ओके, सम ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप, 2 नॉन टचिंग लूप, 3 नॉन टचिंग लूप। ओके, अप टू इंफिनिटी तक है। आपका इक्वेशन यहाँ तक ही जाएगा। ओके, 1 और 2 में खत्म हो जाएगा कंट्रोल में। तो चलिए, अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ डिफाइन करना है। ओके, तो आप फिगर देखकर बताओ कि फॉरवर्ड पाथ कितने हैं।
फॉरवर्ड पाथ किसे बोलते हैं, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि इनपुट में से आउटपुट जाने के लिए पाथ कितना रिप्रेजेंट कर रहा है आपके फिगर में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आर ऑफ एस में से सी ऑफ एस में जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं कि यहाँ से इस तरफ जाइए, इस तरफ जाइए, इस तरफ जाइए, इस तरफ जाइए, यहाँ पर सी ऑफ एस मिल गया। तो स्ट्रेट एक फॉरवर्ड पाथ है, ओके, जिसे हम इस पाथ को बोलते हैं P1, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। ओके, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ में जितने भी गेन फंक्शन आता है इनका मल्टीप्लिकेशन करके जाना है आपको। ओके, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ देखिए G1 आ रहा है, G2 आ रहा है, G3 आ रहा है और 1 आ रहा है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको आंसर ये मिलेगा कि G1, G2, G3 और 1 का तो 1 ही रहेगा। ओके, ये फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ का आपका फंक्शन मिल गया कि फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ P1 की वैल्यू क्या आएगी, G1, G2 और G3 मल्टीप्लिकेशन करके जाना है। ओके, चलिए दूसरा फॉरवर्ड पाथ मिल रहा है तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से अप जाइए लेकिन नहीं जा सकते। ओके, यहाँ से इस तरफ जा सकते हैं, नहीं जा सकते। ओके, तो आप यहाँ से दूसरा फॉरवर्ड पाथ आपको क्या मिलेगा, दूसरा फॉरवर्ड पाथ में चेंज करता हूँ। चलो आपका दूसरा फॉरवर्ड पाथ ये मिलेगा, यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ से घुमा सकते हैं, यहाँ जाइए, यहाँ से यहाँ टेक ऑफ लीजिए और यहाँ से आप आउटपुट में जा सकते हैं। ओके, तो इस फंक्शन में कौन कौन से पाथ का वो वैल्यू आ रही है तो देखिए यहाँ पे P2 हम रिप्रेजेंट करेंगे, फॉरवर्ड पाथ P2। P2 की वैल्यू क्या आएगी तो यहाँ पे जो जो गेन फंक्शन है उनका मल्टीप्लिकेशन करके जाना है। तो यहाँ देखिए कोई नहीं, G1 है, G1 से यहाँ से टेक ऑफ हो रहा है और G4 आ रहा है। ओके, इसके बाद आपको कोई फंक्शन नहीं मिला, डायरेक्टली सी ऑफ एस में जा रहे हैं। तो P2 की वैल्यू क्या आएगी, G1 और G4। ये आपकी P1 और P2 की वैल्यू है। चलो अब इसके रिगार्डिंग हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 फाइंड करना है। ओके, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के लिए आपको लूप कंसिडर करना होगा कि लूप कौन कौन से बन रहे हैं। ओके, तो फॉरवर्ड पाथ में किसी को कुछ डाउट है, ये फॉरवर्ड पाथ किसे फाइंड करना है तो आउटपुट इनपुट में से आउटपुट में जाने के जो जो पाथ है उनकी वैल्यू आपको लिखनी है। ओके, चलो अब लूप डिफाइन करते हैं कि कौन कौन से लूप बन रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट लूप दिखाई दे रहा है A, B और H1 का। चलिए एक फर्स्ट लूप आपको ये मिल रहा है, यहाँ से जाइए और यहाँ से आप लीजिए तो आपका एक लूप यहाँ बन रहा है। ओके, तो इस लूप को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कौन सा है तो A, B, यहाँ पे G1 है और यहाँ पे H1 है, ये आपका लूप नंबर 1 है। ओके, यहाँ पे 1 डिफाइन कर देते हैं। चलिए सेकंड लूप कौन सा बन रहा है तो यहाँ पे देखिए C से बन रहा है एक लूप। ओके, तो यहाँ देखिए C से जाइए E तक और E से फिर से आप वापस C पर आ सकते हैं। ओके, तो ये लूप यहाँ ड्रॉ कर देता है कि सेकंड लूप आपका कौन सा बन रहा है। C से स्टार्ट कीजिए, E पे एंड कीजिए और वहाँ जो जो गेन फंक्शन है उनको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो G3 है और 1 है तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ओनली G3 होगा। और H2 कहाँ है, H2 पर है तो यहाँ पे हम H2 लिख देते हैं। क्लियर, ये आपका सेकंड लूप, ये आपका फर्स्ट लूप, ये आपका सेकंड लूप। चलिए अब तीसरा कोई लूप बन रहा है तो यहाँ पे तीसरा भी लूप बन रहा है। यहाँ A से स्टार्ट कीजिए, यहाँ D तक जाइए और D से फिर से आप वापस A पर आ सकते हैं। तो ये आपका तीसरा लूप बन रहा है। ओके, तो ये लूप आपका कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है कि यहाँ से जाइए और यहाँ से आप वापस आ सकते हैं। कौन कौन से फंक्शन है तो A से स्टार्ट कीजिए, D तक जाइए और D से फिर से वापस आ सकते हैं। यहाँ पे क्या है, वैल्यू -1 है। ओके, चलो यहाँ पे जो जो गेन फंक्शन उनका मल्टीप्लिकेशन करता जाना है। A से D तक कौन कौन से गेन फंक्शन है तो G1 है, G2 और G3 है। तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन आपको एक स्ट्रेट लाइन में लिख देना है।
इस गेन फंक्शन में आप लिखेंगे G1, G2 और G3। तो आपको 3 लूप मिल रहे हैं। अब देखिए दूसरा कोई लूप बन रहा है, तो यहाँ पे एक और कॉम्प्लिकेटेड लूप बन रहा है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से B से स्टार्ट कीजिए। ये सारे मैं हटा देता हूँ तो आपको क्लियरली दिखाई देगा चौथा लूप। चलिए यहाँ B से स्टार्ट कीजिए, G4 में जाइए। ओके, यहाँ से फिर से आप वापस आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, और यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, और यहाँ से फिर से वापस आ सकते हैं। तो ये भी आपका लूप बन रहा है। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो यहाँ पे देखिए गेन फंक्शन कौन कौन से है। तो चौथा नंबर का जो लूप है आपका, ओके, तो कहाँ कौन कौन से गेन फंक्शन? G4 है, -H2 है। तो इनकी वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे कि L4 इज इक्वल टू आपका G4 है, -H2 है, बाद में क्या आ रहा है? G3 आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है? -1 आ रहा है, और बाद में क्या आ रहा है? G1 आ रहा है। ओके, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करके तो आप L4 फोर्थ नंबर के लूप की वैल्यू क्या बन जाएगी? माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। ओके, तो G1, G3, G4 एंड H2 हो जाएगी। ओके, चलिए इसके रिगार्डिंग थर्ड नंबर का जो आपने लूप डिफाइन करा उनकी वैल्यू क्या आएगी? तो L3 इज इक्वल टू, -1 मल्टीप्लिकेशन होगा तो पूरा फंक्शन माइनस में आज चला जाएगा, तो -G1, G2 एंड G3 आएगी। यहाँ सेकंड नंबर का लूप है, उनकी वैल्यू क्या आएगी? L2 आएगी। तो L2 की वैल्यू क्या आएगी? -H2 एंड G3। ये फर्स्ट नंबर का लूप है, इनकी वैल्यू क्या आएगी? L1 आएगी। L1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? G1 H1, पर कौन सा? माइनस आ जाएगा। चलिए लूप में क्लियर सभी को, कैसे लूप डिफाइन करते हैं? ओके, चलो अब सिंपल आपको इक्वेशन में वैल्यू पुट करके जाना है। ओके, तो मैं आपको सिंपल सिखा रहा हूँ। फर्स्ट हमने फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ की वैल्यू जो लिखी थी, इसके रिगार्डिंग हमें Δ1 और Δ2 की वैल्यू लिखनी है। ओके, तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो पी आई मीन्स के फॉरवर्ड पाथ कितनी है? तो आपने डिफाइन किया कि 2 फॉरवर्ड पाथ है, तो 2 फॉरवर्ड पाथ की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ कि P1 और P2 क्या है। P1 की वैल्यू आपको मिली G1, G2 एंड G3। इसके रिगार्डिंग हमें क्या मिलेगा? Δ1 मिलेगा। Δ1 की इक्वेशन क्या है? आपको याद रखना है कि 1 माइनस फॉरवर्ड पाथ। कौन सा फॉरवर्ड पाथ? तो फर्स्ट है, तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ नॉन टचिंग लूप, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ नॉन टचिंग लूप। ओके, NTL। चलो अब फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ हमने कौन सा डिफाइन किया था? तो यहाँ से फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ आपको स्ट्रेट डिफाइन किया था। अब इस फॉरवर्ड पाथ में ऐसा कोई लूप है कि जो टच नहीं कर रहा है, इसकी वैल्यू आपको रखनी है। ओके, तो हमारे यहाँ कितने लूप क्रिएट होते हैं? 4 लूप क्रिएट होते हैं। तो चारों 4 लूप यहाँ जो देखिए, तो फर्स्ट लूप यहाँ पे टच कर रहा है। ओके, चलिए सेकंड लूप कौन सा कंसीडर किया था? ये कंसीडर किया, तो सेकंड लूप भी टच कर रहा है फॉरवर्ड पाथ को। थर्ड लूप कौन सा कंसीडर किया था? तो थर्ड लूप आपने ये कंसीडर किया था, तो ये भी आपको टच कर रहा है। और फोर्थ लूप आपका कॉम्प्लिकेटेड कंसीडर किया था, वो भी फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है। मीन्स के फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को नॉन टचिंग लूप कितने हैं? 0 है। तो 1 माइनस 0 मीन्स के Δ1 की वैल्यू क्या आएगी? 1। इसके रिगार्डिंग हम सेकंड फॉरवर्ड पाथ की वैल्यू लेते हैं। सेकंड फॉरवर्ड पाथ कौन सा है? तो सेकंड फॉरवर्ड पाथ की वैल्यू है G1 और G4। ओके, इसके रिगार्डिंग Δ2 की इक्वेशन क्या बनेगी? तो 1 माइनस फर्स्ट की जगह क्या आ जाएगा? सेकंड फॉरवर्ड पाथ नॉन टचिंग लूप। ओके, चलो 1 माइनस, अब नॉन टचिंग लूप की वैल्यू देखते हैं। तो देखिए सेकंड फॉरवर्ड पाथ यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से हमने टेक ऑफ लिया था और यहाँ एंड किया था। अब देखिए कोई ऐसा कोई लूप है जो टच नहीं कर रहा? तो देखिए, तो फर्स्ट टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, और ये भी टच कर रहा है। यहाँ पे भी नॉन टचिंग लूप की काउंट कितने मिल रहे हैं आपको? 0। मीन्स कि इसकी वैल्यू भी क्या आई है? 1 आ रही है। ओके, अब आपका जो मेसन गेन फॉर्मूला है,
का अपर पोर्शन आपको सॉल्व हो गया है, ये पोर्शन आपको सॉल्व हो गया है। ओके, ये क्या करना चाहता है कि P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2, तो P1 और P2 की वैल्यू मिल गई, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू मिल गई, आपको मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करना है। ओके, चलो अब नीचे डेल्टा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू क्या है, डेल्टा की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। तो डेल्टा की इक्वेशन कह रही है कि डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप प्लस सम ऑफ टू नॉन टचिंग लूप माइनस सम ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप। अब टू कहाँ जाना है आपको, इंफिनिटी तक जाना है। ओके, तो आपका तो फर्स्ट और सेकंड में हो जाएगा। चलो वन, तो वन की वैल्यू तो आपको वन ही रखनी है। ओके, तो सेकंड नंबर का जो पोर्शन है कि सम ऑफ इंडिविजुअल लूप, तो आपको इंडिविजुअल लूप की वैल्यू जो आपने फाइंड की L1, L2 और L3, ओके, L1, L2, L3 और L4 जो वैल्यू फाइंड की है उनका सम करना है। ओके, तो वो सम यहाँ पे आप लिख देंगे। बाद में क्या कहा है, सम ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, तो आपको फिगर में देखना है कि टू नॉन टचिंग लूप कितने मिल रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो लूप है वो कौन कौन से लूप को टच कर रहा है, तो जो देखिए यहाँ ये लूप को भी टच कर रहा है, यहाँ से ये लूप को भी टच कर रहा है। ओके, लेकिन ये लूप को टच कर रहा नहीं है। ओके, तो ये दोनों क्या हो गए, टू नॉन टचिंग लूप बन गए। तो बस इनका सम करना है और यहाँ पे लिख देना है कौन कौन से लूप का है। तो यहाँ कई सारे लूप मिलेंगे तो आपको सम करना है, लेकिन आपको एक ही नॉन टचिंग लूप मिल रहा है, एक ये वाला और ये वाला। ओके, तो उनकी वैल्यू क्या है, तो हम देख लेते हैं वैल्यू क्या है। एक G1 और H1 है और सेकंड की वैल्यू क्या है, G3 और H3। ओके, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है सिंपली। ओके, L1 L2 नॉन टचिंग लूप है, ये एक पेयर मिल गई आपकी। दूसरी पेयर मिल रही है तो दूसरी पेयर देखिए कुछ मिल रही है, तो ये दोनों बाकी सब लूप है वो भी टच कर रहे हैं, ये भी टच कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों टच नहीं कर रहे हैं। ओके, तो आपको मिले कि L1 और L2 की जो वैल्यू है वो टच नहीं कर रही है, तो L1 और L2 नॉन टचिंग लूप है। ओके, तो इनका आपको सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है, G1 H1 H2 एंड G3। ओके, चलो अब इक्वेशन पे जाते हैं और इक्वेशन में सब वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू, अब पी आई कैंसिल कर देता हूँ, पी आई की जगह हमें फॉरवर्ड पाथ दो मिले, तो P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 अप टू डेल्टा। ओके, चलो P1 की वैल्यू क्या है, तो P1 की वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं, G1 G2 और G3 है। तो P1 की जगह आएगा G1 G2 G3। डेल्टा 1 की वैल्यू क्या है, तो डेल्टा 1 की वैल्यू 1 है, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वही वैल्यू रहेगी। ओके, तो वो मैं नहीं लिखता, सिंपल आपको पता। चलो P2 की वैल्यू क्या है, तो P2 की वैल्यू है G1 और G4 और डेल्टा 2 की वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, G2 और G1 और G4, तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे G1 और G4 लिखना है डिवाइडेड बाय डेल्टा। डेल्टा की इक्वेशन क्या है, 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप, तो सभी इंडिविजुअल लूप का आपको सम करना है। तो फर्स्ट लूप का आउटपुट क्या मिला आपको, माइनस G1 इंटू H1। ओके, तो माइनस G1 इंटू H1, दूसरा भी क्या है, L2 की जो वैल्यू है क्या है, माइनस H2 G3, माइनस H2 G3। चलो तीसरी की वैल्यू क्या है, तो तीसरे की वैल्यू मिली माइनस G1 G2 और G3, तो माइनस G1 G2 और G3। चलो फोर्थ की वैल्यू क्या है, तो फोर्थ की वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं कि G1 G3 G4 एंड H2, 1 3 4 और H2 प्लस है, लेकिन 1 3 4 एंड H2। ओके, चलिए बाद में इक्वेशन में क्या आएगा, सम ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। तो टू नॉन टचिंग लूप कौन से है, तो L1 और L2 एक ही पेयर मिले, तो आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या करोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, G1 और G3 आएगा और H1 और H2 आएगा। ओके, 1 3 1 2 1
G1 और G3, H1 और H2। ओके, चलिए अब बाद में इक्वेशन क्या आएगी, 3 नॉन टचिंग लूप। अब 2 नॉन टचिंग लूप मिले तो 3 नॉन टचिंग लूप की तो पेयर ही नहीं आ सकती यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 3 ऐसे लूप है जो नॉन टचिंग है। ओके, तो ऐसा कोई लूप नहीं है जो 3 नॉन टचिंग लूप कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 नॉन टचिंग लूप की वैल्यू 0 0 आएगी, तो 4 नॉन टचिंग लूप की पर क्या आएगी, 0 0 आएगी। तो बाद में जो वैल्यू आएगी वो सब क्या आएगी, 0 0 तक जाएगी, इंफिनिटी तक। तो आपको वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो अब सिंपल डिफाइन कर लेते हैं। ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस इज इक्वल टू, आपका आंसर मिल गया कि G1 G2 G3 प्लस G1 G4 डिवाइडेड बाय 1, ये माइनस साइन इंक्लूड कर देता हूँ कॉन्स के अंदर, तो क्या आएगी कि 1 प्लस G1 H1 प्लस H2 G3 प्लस G1 G2 G3 माइनस G1 G3 G4 H2। ओके, चलो यहाँ पे प्लस G1 G3 H1 और H2, ये आपका क्या होगा आंसर। चलो, कोई डाउट है अभी किसी को? सिंपल सर ये इक्वेशन। प्लस होगा ना? कौन सा? सर ये G1 G2 सर G1 G3 G4 H2 ये प्लस में होगा? ये प्लस है, कौंस के अंदर प्लस है, लेकिन बाहर साइन कौन सी है, माइनस है। तो माइनस साइन इंक्लूड करोगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, इसके लिए ये माइनस हो जाएगा। हाँ सर। ओके, और ये माइनस ओके प्लस सर। साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। ओके, तो आपको ऐसे ही ओके फाइंड सर। कर सकते हैं डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन। ओके, किसी को कुछ डाउट है, लिखना है तो लिख लो फर्स्ट। ओके, नहीं तो मैं पीपीटी तो भेज दूंगा। इक्वेशन में एसन गेन फॉर्मूला की इक्वेशन आपको याद रखनी होगी। ओके, पी आई डेल्टा आई अपॉन डेल्टा। ओके, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहाँ तक ओके सभी? लूप और पाथ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि लूप कैसे बोलते हैं और पाथ कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, बाकी कोई कुछ भी हार्ड नहीं है चैप्टर। हो गया सभी का? चलो फटाफट लिख दो। ओके, कुमार, शिवम, ध्रुव। हाँ सर सही है। ओके, चलो। या सर। ओके, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट क्या कंसीडर करोगे, पाथ कंसीडर करो। P1 और P2 की कौन कौन से पाथ मिल रहे हैं आपको? तो देखिए पहले तो स्ट्रेट पाथ आपको मिल जाएगा कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, और यहाँ जाएंगे तो आपको स्ट्रेट पाथ मिलेगा। उस पाथ को हम क्या करते हैं, P1 कंसीडर करते हैं। चलो P1 की वैल्यू क्या आएगी, तो उसके रिगार्डिंग जो जो गेन फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन करें तो G1 G2 और G3, तो P1 की वैल्यू क्या मिलेगी, G1 G2 और G3। सेकंड फॉरवर्ड पाथ मिल रहा है आपको, तो देखिए यहाँ पे सेकंड पाथ भी मिल रहा है। यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से टेक ऑफ लो और यहाँ से फिर से चले जाओ, तो आपको सेकंड पाथ भी मिलेगा। सेकंड फॉरवर्ड पाथ की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से स्टार्ट करते तो 1 G4 G2 और G3, 2 3 4 लिख देता हूँ, आपको सिंपल है।
G2, G3 और G4। क्लियर। इसके रिगार्डिंग हमें क्या फाइंड करना होगा, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 फाइंड करना होगा। ओके, तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू क्या आएगी, तो चलो पहले लूप फाइंड कर देते हैं कि कौन कौन से लूप बन रहे हैं। ओके, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू है लूप के रिगार्डिंग है। तो पहले यहाँ पे लूप ड्रॉ कर देते हैं। तो लूप देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से फिर से वापस आ सकते हैं, नहीं आ सकते। चलिए यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ जाओ और यहाँ से फिर से वापस आओ, तो फर्स्ट नंबर का लूप मिल रहा है आपको। तो लूप 1 L1 इज इक्वल टू, सर पहले लूप ड्रॉ कर देते हैं, G2 और H1। ओके, फर्स्ट लूप G2 और माइनस H1, इसकी वैल्यू क्या आएगी L1 इज इक्वल टू माइनस G2 इंटू H1। चलिए अब देखिए दूसरा कोई लूप बन रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट करिए, ये बड़ा वाला लूप बन रहा है। ओके, इसकी वैल्यू सेकंड लूप, तो सेकंड लूप आपको ऐसे मिलेगा। इसमें कौन कौन से गेन फंक्शन है, G1, G2 और G3। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूँ कि G1, G2 और G3, और फीडबैक कौन सा है, तो माइनस H2 वाला है। ओके, तो ये आपका सेकंड लूप होगा। तो सेकंड लूप की वैल्यू क्या आएगी, H2 इज इक्वल टू माइनस G1, G2, G3 और H2। क्लियर। चले अब किस कोई लूप बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक कॉम्प्लिकेटेड लूप और ही बन रहा है। यहाँ G4 में जाइए, G4 में से G2, G3 और में जाइए और माइनस H2 में चले जाइए, तो आपको एक लूप मिल रहा है। ओके, तो वो लूप कौन सा है, तो ऐसा मिल रहा है आपको। यहाँ टेक ऑफ लेगा, यहाँ से स्ट्रेट जाओगे, यहाँ से फिर से आओगे। ओके, यहाँ ऐसा मिल रहा है आपको। ओके, चलिए यहाँ वैल्यू क्या है, G4 है, यहाँ वैल्यू क्या है, G2 और G3 है, और यहाँ वैल्यू क्या है, H2 है। ओके, चलिए दूसरा कोई लूप बन रहा है यहाँ पे, देखिए ओवरराइट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप G4 में जाइए, G2 में जाइए और फिर से यहाँ आइए, तो ओवरराइट हो रहा है, तो ये लूप कंसिडर नहीं कर सकते। तो तीन लूप बन रहे हैं आपके। चलो इनों की वैल्यू लिख देते हैं। तो L3 की वैल्यू क्या आएगी, L3 इज इक्वल टू G2, G3, G4 और H2 क्या माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तीन लूप बन रहे हैं। ओके, चलो इसके रिगार्डिंग हमें डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ नॉन टचिंग एनटीएल। ओके, चलो 1 माइनस नॉन टचिंग लूप, देखिए फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ ये पाथ है आपका। ओके, चलो ये लूप टच कर रहा है तो टच कर रहा है, ये लूप टच कर रहा है तो टच कर रहा है, और ये लूप भी टच कर रहा है, तो फॉरवर्ड पाथ के नॉन टचिंग लूप कितने हुए, 0। तो 1 माइनस 0 मीन्स डेल्टा 1 की वैल्यू 1। चलो सेकंड फॉरवर्ड पाथ की नॉन टचिंग लूप, तो डेल्टा 2 इज इक्वल टू 1 माइनस सेकंड फॉरवर्ड पाथ एनटीएल। ओके, चलो डेल्टा 2 इज इक्वल टू 1 माइनस सेकंड फॉरवर्ड पाथ है आपका, ये यहाँ से टेक ऑफ ले रहा है और यहाँ जा रहा है। तो फर्स्ट टचिंग लूप है, सेकंड वो भी टच कर रहा है यहाँ पे, थर्ड वो भी टच कर रहा है, तो वहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी, 0 मीन्स डेल्टा 2 की वैल्यू भी क्या है, 1। चलो अब डेल्टा की वैल्यू भी फाइंड कर देते हैं। डेल्टा की वैल्यू क्या है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप प्लस सम ऑफ टू नॉन टचिंग लूप माइनस सम ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप। ओके, अप टू इंफिनिटी तक। अब डेल्टा की वैल्यू में वैल्यू रखते हैं, तो 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप। तो इंडिविजुअल लूप कौन से, L1 और L2 और L3, तीनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3। चलो इसकी वैल्यू रख देते, तो पहले की वैल्यू क्या आई, तो माइनस G2 H1,
सेकंड की वैल्यू भी क्या है, तो माइनस G1 G2 G3 और H2 है। चलो थर्ड की वैल्यू क्या है, तो थर्ड की वैल्यू है माइनस G2 G3 G4 और H2। ओके, चलो प्लस सम ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। तो देखिए फर्स्ट लूप है यहाँ, ओके, सेकंड लूप है यहाँ, तो ये दोनों तो टच कर रहे हैं, ओवरराइट हो रहे हैं यहाँ पे, तो वो तो नॉन टचिंग नहीं हो सकते। चलो ये लूप देखिए, ये लूप भी टच कर रहा है, थर्ड लूप भी, तो यहाँ पे नॉन टचिंग लूप कितने हैं, जीरो है। ओके, तो इस नॉन टचिंग लूप की काउंट क्या आएगी, जीरो आएगी। चलो टू नॉन टचिंग लूप है तो थ्री में तो जा ही नहीं सकते। ओके, तो वो भी जीरो आएंगे, तो यहाँ से जीरो होगा तो बाद में जीरो जीरो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो डेल्टा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, डेल्टा की वैल्यू मिलेगी वन माइनस, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, वन प्लस G2H2 प्लस G1 G2 G3 H2 प्लस G2 G3 G4 और H2। ओके, चलो अब सभी की वैल्यू मिल गई ना आपको, P1 डेल्टा वन, P2 डेल्टा टू और डेल्टा थ्री। तो आपको सिंपल मेसन गेन फॉर्मूला में पुट करना है। तो मेसन गेन फॉर्मूला ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू C ऑफ S डिवाइडेड बाय R ऑफ S इज इक्वल टू P1 डेल्टा वन प्लस P2 डेल्टा टू अपॉन डेल्टा। ये सभी के आंसर आपको यहाँ पे पुट कर देने हैं। तो कौन सा आंसर आएगा आपको फाइनल आंसर, तो G1 G2 G3 प्लस G2 G3 G4 डिवाइडेड बाय डेल्टा वन की वैल्यू वन है इसलिए मैंने डायरेक्टली वैल्यू लिख ली है। डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे लिख दिया तो वन प्लस G2H2 प्लस G1 G2 G3 H2 प्लस G2 G3 G4 और H2। ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर? है किसी को कुछ डाउट यहाँ पे? नहीं सर, सही है, क्लियर। नो सर। ओके, वेरी गुड, हो जाएगा। तो बुक में आपको ये सभी न्यूमेरिकल है ना, जीटीयू में आ गए हैं। ओके, सभी 7 मार्क्स में आए थे। ओके, तो ऐसे आप मेसन गेन फॉर्मूला यूज करके आप सॉल्यूशन ला सकते हैं डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन का। ओके, ब्लॉक डायग्राम के आपको रूल्स पता होने चाहिए। ओके, यहाँ कोई रूल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिंपल इक्वेशन पता है तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो पूरा चैप्टर आपका मेसन गेन फार्मूला पे ऊपर है। ओके, और उनका जो प्रॉपर्टीज है वो आपको रिमेम्बर रखना है कि टचिंग लूप किसे बोलते हैं, नॉन टचिंग लूप किसे बोलते हैं। ओके, टू नॉन टचिंग लूप किसे बोलते हैं, टू नॉन टचिंग लूप, थ्री नॉन टचिंग लूप किसे बोलते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि नॉन टचिंग किसे बोलते हैं और टचिंग किसे बोलते हैं। ओके, क्लियर? चलो अब ऐसा न्यूमेरिकल आपको दिखाई दे तो आपको ऊपर जो हेडिंग है वो रीड करना है कि पहले हम ब्लॉक डायग्राम से सॉल्व किया था ऐसा न्यूमेरिकल। ओके, वही न्यूमेरिकल आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ में से सॉल्व करना है। ओके, तो पहले आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना आना चाहिए कि कैसे बना सकते हैं। तो इसका मैं सिग्नल फ्लो कन्वर्ट करूंगा। ओके, इसका न्यूमेरिकल हमने ब्लॉक डायग्राम में किया था। ओके, दोनों का आंसर आपको मैच करना है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ओके, चलो सिग्नल फ्लो में कन्वर्ट करना है तो पहले सिग्नल फ्लो में हमने उनका रूल्स पता होना चाहिए। सिग्नल फ्लो में कन्वर्ट कैसे करते हैं कि जो जो टीचिंग पॉइंट, जो समिंग पॉइंट है उनको आपको नोड कंसीडर करना है। तो आपका फर्स्ट नंबर का नोड ये आएगा, सेकंड ये आएगा, थर्ड ये टेक ऑफ पॉइंट आएगा, फोर्थ ये टेक ऑफ पॉइंट आएगा, फिफ्थ ये समिंग पॉइंट आएगा, सिक्स आपका ये टेक ऑफ पॉइंट आएगा और सेवन आपका आउटपुट में चला जाएगा। तो आपको पहले 6 7 नॉट क्रिएट करने होंगे। तो 7 नॉट क्रिएट करेंगे तो आपको ऐसा इक्वेशन मिलेगा। चलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 और 7, 1 2 3 4 5
6 और 7। ओके, चलो यहाँ से आपका इनपुट है 1 में से, तो यहाँ पे आप इनपुट लिख लीजिए आर ऑफ एस। ओके, चलो 1 और 2 के बीच में सिंपल गेन फंक्शन है। ओके, तो आपको सिंपल ऐसे ड्रॉ करना है। चलो 2 और 3 में कुछ प्रोसेस हो रही है, तो एक फंक्शन है 2 और 3 के बीच में, इसकी वैल्यू क्या है, g1 है, तो ऊपर यहाँ पे आपको g1 लिख लेना है। ओके, चलो 3 में से 2 में रिवर्स में भी प्रोसेस हो रही है, तो 2 में से 3 में रिवर्स में प्रोसेस हो रही है, तो आपको इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, h1 है, यहाँ साइन क्या है, माइनस है, तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे माइनस h1 लिखना है। ओके, चले 3 और 4 में, तो 3 में से 4 में से गेन फंक्शन है, तो यहाँ g2 लिख दीजिए, तो आपका गेन फंक्शन मिल रहा है। चलो 4 में से 5 में जाना है, तो कितने फंक्शन है, तो 3 फंक्शन है। ओके, यहाँ से एक स्ट्रेट फंक्शन है, यहाँ से एक फंक्शन है, और यहाँ से एक फंक्शन है। ओके, इसकी वैल्यू रख देनी है, तो g3, यहाँ पे आपकी g4 आएगी, और यहाँ पे आपकी g5 आएगी। ओके, चलो 5 और 6 में कोई है, तो 5 और 6 में कोई वैल्यू नहीं है, तो सिंपल गेन फंक्शन है। इसकी वैल्यू कोई नहीं है, तो इसका मीनिंग उनकी वैल्यू 1 होगी। ओके, चलो 6 और 7 में क्या है, तो 6 और 7 में आपको वैल्यू मिल रही है g और 6। ओके, चलो अब कौन सा बचा है, तो 6 और 1 का आपको कनेक्ट करना है, तो 1 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, तो इनका यहाँ पे कनेक्ट करना है, और इनकी वैल्यू क्या है, h2 माइनस h2। ओके, चलो हो गया। सिग्नल फ्लो को में कन्वर्ट करना हो तो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आपको आउटपुट लिखना है तो लिख सकते हैं, यहाँ पे आउटपुट सी ऑफ एस। ओके, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कन्वर्ट ब्लॉक डायग्राम इनटू सिग्नल फ्लो ग्राफ, 3 मार्क्स में हो सकता है। और मेसन गेन फार्मूला के रिगार्डिंग आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, तो ब्लॉक को सिग्नल में कन्वर्ट करें, सिग्नल में से बाद में मेसन गेन फार्मूला से आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, यहाँ आपका 45 मिनट कंप्लीट होगा।